मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल महासमुंद में बड़ी लापरवाही। 5 घंटे प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला की डॉक्टरों ने की अनदेखी। दुनिया में आने से पहले ही बुझ गया एक घर का चिराग। परिजनों ने किया हंगामा। महासमुंद जिले को मेडिकल कॉलेज का सौगात मिला है। महासमुंद जिला अस्पताल का मेडिकल कॉलेज में विलय होने के बाद अब जिलेवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर और भी ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार जहां एक ओर मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार महासमुंद मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पदस्थ डॉक्टरों की मनमानी हो या फिर मेन पावर की कमी, आए दिन लापरवाहियों का खामियाजा बेबस मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर ताज़ा मामला महासमुंद जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज से सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला काजल मानिकपुरी, पति भवानी दास मानिकपुरी, उम्र 24 साल को प्रसव पीड़ा के कारण खट्टी से जिला अस्पताल महासमुंद रेफर किया गया था। सुबह 10:30 बजे काजल को मेडिकल कॉलेज महासमुंद लाया गया, जहां उसे गायनिक वार्ड में रखा गया। प्रसव पीड़ा से जूझ रही काजल को डिलीवरी के लिए डिलीवरी रूम में ले जाया गया था, जहां उसे ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने चेक किया और नॉर्मल डिलीवरी हो जाने की बात करते हुए इंतजार करने की बात कही। इस बीच परिजन डॉक्टरों की पूछ परख करते रहे, लेकिन किसी ने भी कोई सार्थक जवाब परिजनों को नहीं दिया। परिजन घंटों डॉक्टर के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर पीड़ित महिला को देखने तक नहीं पहुंचा। आखिरकार 3 घंटे बाद सुबह 8 से 2 बजे के शिफ्ट में तैनात ड्यूटी डॉक्टर प्रतिमा कोसेवारा महिला को देखने पहुंची। इस दौरान उन्होंने भी महिला का सिजेरियन डिलीवरी कराने के बजाय इंतजार करने की बात कर चली गई, क्योंकि पीड़ित महिला काजल की मां लक्ष्मी स्वयं स्वास्थ्य विभाग में मितानिन के पद पर है और अन्य महिलाओं का प्रसव कराते रहती है, इसलिए वह हालात और कंडीशन को समझ चुकी थी। इसलिए लगातार डॉक्टरों और सिस्टरों से सीजर कर बच्चा बाहर निकालने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार सुबह की शिफ्ट के डॉक्टर और स्टाफ 2 बजे तक अपनी शिफ्ट खत्म कर महिला को यूं ही उसके हालात में छोड़कर चलते बने। दोपहर 2:30 बजे डॉक्टर हेमंत चंद्रवंशी ने काजल को अटेंड किया तो उन्होंने पाया कि डिलीवरी कराने में काफ़ी लेट हो चुकी है और बच्चे की धड़कन रुक चुकी है। उन्होंने महिला का कंडीशन ना बिगड़े, इसका ध्यान रखते हुए तत्काल सीजर करने की तैयारी करने के लिए निर्देशित किया। दोपहर 3:30 बजे तक सीजर कर बच्चे को बाहर निकाला गया तो बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ चुका था और एक परिवार का चिराग इस दुनिया में आने से पहले ही बुझ चुका था। इस बात की जानकारी जब परिजनों को लगी, तब परिजन अस्पताल में होल हंगामा करने लगे और बच्चे को देने की मांग करते रहे। मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल महासमुंद में प्रसव पीड़ा के दौरान लापरवाही और नवजात की मौत की खबर के बाद भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा महासमुंद के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज पहुंचकर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुधा साहू ने इस दौरान कहा कि अस्पताल में प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला की अनदेखी यहां तैनात डॉक्टरों और स्टाफ की घोर और गंभीर लापरवाही को उजागर करता है, जिसके चलते एक परिवार को अपने घर का चिराग खोना पड़ा है। किसी अन्य परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो, इस बात को लेकर सभी ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बसंत महेश्वरी का घेराव कर दिया। इस दौरान दोषियों पर सभी कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे, जिस पर अस्पताल अधीक्षक ने संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगने की बात कही, जिस पर महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने 1 सप्ताह का समय दिया। यदि मामले में उच्च स्तरीय जांच नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसमें मैंने एचओडी गायनी डिपार्टमेंट से संज्ञान में लिया है। उनके द्वारा जो भी मेरे को बताया गया, इसको संज्ञान में लिया है और मेरे पास जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे। उन्होंने भी शिकायत किया है, मौखिक रूप से उनसे चर्चा भी किया। चर्चा करने के बाद मैंने उनको बोला है कि अगर किसी प्रकार की इसमें लापरवाही हुई है, तो आप मेरे को रिटर्न में दीजिए, उसका मैं जाँच कराऊँगा। क्योंकि ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज हमारा जो है स्टाफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है यहाँ पर। मैटरनिटी वार्ड में सबसे ज़्यादा लोड है काम का। मेडिकल कॉलेज बनने से बहुत सारे पेशेंट पेरीफेरी से रेफ़र हो रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। नहीं, ड्यूटी में थे डॉक्टर, ड्यूटी में थे, डॉक्टर सर्जरी में थे। नहीं, सर्जरी में थे तो सर्जरी अब ओटी तो हमारे पास है, ओटी में काम चल रहा है। तो उसके बाद उस पेशेंट को भी लिए थे। उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल आता है उसके तहत उसको किया गया है। नहीं, अगर मारपीट वगैरह हुआ है तो उसका शिकायत करेंगे, तो मैं उसका जाँच कराऊँगा। हाँ, जो सही पाया जाता है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।
नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ढिंडोरा 24। जैसे कि ढिंडोरा 24 में हम तमाम राजनीतिक, सामाजिक और समाज से जुड़े हुए मुद्दे लेकर आते हैं, जो आपको देखना और जानना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हर खबर से अपडेट रहें। खबर में आज बात करेंगे महासमुंद मेडिकल कॉलेज की। महासमुंद जिला अस्पताल को महासमुंद मेडिकल कॉलेज बनने के बाद संबद्ध कर दिया गया है और तमाम सुविधाओं का दावा किया जाता है। लेकिन आए दिन जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज से कुछ न कुछ ऐसी बातें निकल कर आती है, जो ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है, जो आज भी यहाँ की सुविधाओं को लेकर सवाल खड़ा करता है। एक बार फिर यहाँ पर प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई महिला और उसके ऑपरेशन के बाद मृत पैदा हुए नवजात शिशु को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। हमारे साथ इस मार्मिक घटना से जुड़े हुए उस महिला के परिजन भी मौजूद हैं और इस बात को लेकर विरोध करने आज पहुंचे भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के सदस्य भी मौजूद हैं, जो लगातार इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं प्रशासन के सामने और यहाँ के प्रबंधन के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर मेडिकल कॉलेज में किस तरह की सुविधा है। सबसे पहले उन बातों को लेकर बात करेंगे, सीधा हम परिजनों से बात करेंगे। जी, आप बताएंगे कहाँ से हैं और यहाँ कब आए थे, क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? मोर नाम लक्ष्मी ध्रुव है और मैं बागबाहरा से मितानिन भी हूँ और अभी जो पेशेंट है वो मोर बेटी भी है। कहाँ कहाँ रहते हो? ये वार्ड नंबर 6 में रही थे, नयापारा महासमुंद में। आप मेडिकल कॉलेज क्यों आए थे? यहाँ सुने रहे हो सर में है कि जिला हॉस्पिटल में हर चीज की सुविधा है, ऑपरेशन भी है, तुरंत लेके तुरंत ऑपरेशन होते हैं, हर चीज की सुविधा है। मान लो जितना सरकार जो योजना निकाले वो हर लाभ यहाँ से मिलते है ऐसे करके। तो हम गरीब आदमी हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में तो डिलीवरी नहीं करा सकन। हम हैं यहाँ आए, वहाँ रही खट्टी में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ। के बजे लेके हो हॉस्पिटल? हॉस्पिटल 10 बजे रात के। 10 बजे रात को वहाँ हॉस्पिटल लेगी। कौन सी तारीख को? परसों रात में। परसों 27 तारीख को तो वहाँ नर्सरी से न वहाँ ओत का समय में नहीं आ रहे, हम अपन बागबाहरा में रहे हैं। तो फिर वहाँ नॉर्मल हो जाइए ऐसे करके पूरा रात भर रोक ली सोला। ठीक है, ओकर बाद सुबह 9 बजे वाला रिफर करी जिला हॉस्पिटल। मोला फोन करी मैं आया बागबाहरा से, यहाँ रिफर हुई से 9 बजे वहां से निकली से 10 साढ़े 10 बजे हम यहाँ आए हैं। ओकर बाद पर्ची कटाइन, नाम लिखिस, ओकर बाद वाला बोलिस कि डिलीवरी रूम में सीधा ले जाओ करके। डिलीवरी रूम में लेगिस तो यहाँ के मितानी रही महासमुंद से ओकर वार्ड के मैं माँ करके नहीं गए हम। ओकर बाद रिफर कागज ला भी दे हन, डिलीवरी रूम में भी रखी से। ओकर बाद अब जो भी डिलीवरी रूम में होते वो चेक वेक करिस या नहीं करिस मोला नहीं पता, मोल बताए नहीं है। ओकर बाद ऐसी ऐसी 2-3 घंटा होगी, 12:30 बज गई। तो 12:30 बज गई, 1-1.5 घंटा तक रिफर केस ला देखे, ओकर बाद फिर सीजर से कर देते। तो अभी तक कैसे पता नहीं चला था, ऐसे करके मैं डिलीवरी रूम में गया हूँ। तो मैं गया वहाँ 2 नर्स रही से, एक मास्क पहनी रही से, एक ला पहचान में है। तो मैं बोले दीदी इसका केस कैसे है, देखो ना दीदी कैसे ही है, ऐसे करके बोले मैं सर। तो बोलते क्या देखो देखो करके, बोलते देख तो रहे हो, दर्द आएगा बच्चा निकलेगा तो लेके चले जाना, ऐसे बोल दी मोला। तब तक कितना बज चुका था, कितने घंटे हो चुके? साढ़े मतलब वो 1.5 घंटा। अच्छा, यहाँ पे? हाँ यहाँ पे रात 10 बजे से खट्टी पे? हाँ खट्टी पे। तब तक प्रसव पीड़ा से तड़प रही। रिफर करे वाला केस ला 1-1.5 घंटा ही देखे ना, ओकर बाद फिर सीजर कर देते। वैसी बोली फिर मैं ताऊ से बात करी करके बाहर में निकल गए और फिर मितानी ला भेजे और कोई दूसरा साथ में अंदर से वाला भेजे। हाँ फिर 1-1.5 घंटा बाद फिर गए मैं। हाँ दीदी एक कंडीशन का है कैसे है, और ये तो ना बिल्कुल ही ताकत नहीं कर सके, एक पास ताकत करे के क्षमता ही नहीं है और पूरा रात भर परेशान हो गए है और ये नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकी, सीजर से कर दो। मैं बोले हाँ सीजर से, सीजर करके बोलते आप जानोगे कि हम जानेंगे, बोली बोला सिस्टर है। मैं बोले दीदी वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सके, सीजर से ही कर दो। तो बच्चा नजदीक आ गया है और सीजर करने के लिए बोल रहे हो, आप जानोगे कि हम जानेंगे सीजर करने के लिए, बोली। फिर मैं निकल गया सर वहां से। ओकर बाद 1.5-2 घंटा बाद में फिर गयो, मैं 1.5 घंटा ही बाद गए हूँ। मैं बोले दीदी स्थिति कैसे है, कर बच्चा के सिर नीचे आगे है इसी की, तो दीदी अला तुम ऑपरेशन करके निकाल दो इसी की। और मोर बच्चा की तकलीफ बोल देखी नहीं की सर, तो मैं बाहर आ गया हूँ मैं यहाँ। ओकर बाद ओतका जब केस जब जाना थे, बच्चा के सिर लाम गए से की कहा थे, तो सीजर में तुरंत लगना चाहिए ना। तो इस समय तक क्या केवल नर्स लोग देख रहे थे, महिला प्रसूति? कोई डॉक्टर नहीं रही चेकिंग में, सिर्फ टेबल में लेटा बस रही मोर गुड़िया ला। हाँ ओकर बाद फिर दोस्त पता नहीं क्या यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर कौन है महिला? मैं इतना टेंशन में रहा तो मुझे पता ही नहीं कर पाया मैं कि कौन ड्यूटी में है कौन नहीं है ऐसे करके। ओकर बाद 2 से 2:30 के बीच में ना मोर का खबर है इसकी बच्चा के धड़कन बंद हो गई है ऐसे करके। तो बच्चा के धड़कन बंद हो है, बच्चा के धड़कन जब बंद है ऐसे कि बोला थे सर, तो नीचे रास्ता में कैसे आई वो बच्चा, जब तक बच्चा जीवित रहते पेट में तभी रास्ता में आते वो, ऐसे तो नहीं आए। तो खुद मचाने ने डिलीवरी करवा? हाँ मैं खुद डिलीवरी करवाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। 1 साल में कम से कम 25 डिलीवरी करवाए हैं हमें बागबाहरा में। और फिर वैसे बोली इसमें कि आधा-पौन घंटा कोई बाहर में चल दो, मैं रोना गाना शुरू कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगी, मुझे एहसास होगी
ओकर बाद फिर कोई बाहर से वायरी से भैया मन हते मन बहुत हंगामा करत रही, फिर मोल बोले आए से करके। हाँ, फिर वहाँ पे गए, अब वो 3:30-4 बजे के बीच के बात, कोई टाइम भी नहीं देखे हूँ सर मैं ढंग से। ओकर बाद ना कोई सर ऐसे सुबह 10:30 से 4:30 हो गए। हाँ 6:30, तो करीबन 4 या 3:30 बजे ना डॉक्टर पहुंची से। ओकर बाद डॉक्टर में बोले डॉक्टर मोर बेटा के ये हालत कर दी, ये स्थिति में कहाँ ले जाऊं, और मोर पास इतना ये नहीं औकात नहीं कि मैं प्राइवेट में ले जाऊं, और इतना तुमन बिगाड़ दे कंडीशन ला तो तुमन सीधा बाय बना के दिखाओ और मोर गुड़ियल में देखो दिखा मोला ऐसे की। फिर वो डॉक्टर है ना रास्ता ला ऐसे करके दिखाई, बच्चा के मुंडी वाकिम में नीचे आ गई भैया में देखे। हाँ, ओकर बाद डॉक्टर बोले मोर बच्चा सही सलामत मोला सीधा चाहिए, और अगर मोर बच्चा का जान नहीं बची तो पूरा मीडिया ढाबा बोलो हूँ मैं यहाँ जिला हॉस्पिटल में बोले। हाँ, ओकर बाद डॉक्टर बोलिस ऑपरेशन की तैयारी करो करके। तो मोर ये कहना है 12:30 बजे जब मैं बोले हूँ ऑपरेशन से कर दो इसे करके, बोला बोलती साथ मोर जच्चा बच्चा साथ में रहतीस ना, ये कांट नहीं हो रही थी। जो 5 बजे ऑपरेशन करी से बोला 1:30-2 बजे कर दे रही थी। हाँ हाँ 5:30 के लेके रही से सर बोला ऑपरेशन रुपये 7 बजे लिखले है। ओकर बाद बच्चा मृत्यु घोषित कर दी। और अभी जब हम वही सवाल जवाब करत हन तो बच्चा यहीं से तो धड़कन नहीं रही कहते, तो धड़कन नहीं रही तो मोल बताना चाहिए बोला, एक धड़कन नहीं सुना थे की मैं रायपुर में कहा लेके जाते हूँ, रेफर कर देती, नहीं लेती रेफर करती तो भी मैं लेके जाते हूँ वहाँ। तो आई से तुरंत चेक करी से बच्चा के धड़कन तो मोल बताना चाहिए ना। और अब बार कहा थे कि धड़कन के नहीं रही बच्चा के धड़कन है हाँ मना ऐसा शाम को। अब बता तो बच्चा के धड़कन हाँ सुबह से बंद है कि कहा थे, तो बच्चा नीचे कैसे आई? फिर सीजर हुआ? हाँ, फिर 5:30 बजे सीजर में लेगी, कुल मिला के 18 घंटा बाद। हाँ हाँ, ओकर बाद फिर सीजर में लेगी तो मोर गुड़िया 6:45 बजे निकाली से। ओकर बाद बच्चा ला हाँ मृत्यु घोषित कर दी और मोर गुड़िया भी ठीक है। ओकर बाद फिर बच्चा ला मोला ला के दी एक सिस्टर, ओकर बाद तुरंत छीन के ले गए मोर बच्चा ला। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी तो हम ये चाहते हैं कि ये जो डिलीवरी लापरवाही है। हाँ बहुत लापरवाही। हाँ, और जो पेशेंट है ना मोर लाए मोर गुड़िया ओला डिलीवरी रूम में ये बोले है कि तोर घर के मन झगड़ा करा थे तब तो डिलीवरी नहीं करा, तो ये कौन सा नियम है, कहाँ से नियम है? मैं कब को झगड़ा करूँ, भगवान ला कोई नहीं देखे लेकिन डॉक्टर ला सब भगवान मानते, तो भगवान समझ के मैं ला हूँ तो मोर बेटी के जान बचाना उनकर मन के धर्म है। हाँ ना, तो बोला बोली से कि तोर घर के मन झगड़ा करा थे तो डिलीवरी नहीं करा, तो नहीं छो तोर से का झगड़ा होते करके बोली मोर बेटी ना। वो बात हो गई वहाँ से। आप अधिकारियों के यहाँ कंप्लेंट किए? नहीं सर, कोई नहीं रही सर। कल तो डॉक्टर मन भी ड्यूटी में नहीं रही सर, 3-3:30 बजे वो सर एक जन डॉक्टर बस भी। हाँ 18 घंटा के बाद जो है उसको देखा गया। हाँ, और वही जब मैं बोले ऐसी लापरवाही दोबारा किसी और के साथ ना हो, इसको लेकर क्या चाहती है? एक नाम से मैं आवाज उठाए हूँ, एक नाम से ही मैं आवाज उठाए हूँ, मीडिया बुलाए हमें यहाँ। आज मोर साथ हो वो अगला को साथ मत हो। पिछले 18 घंटे से एक प्रसूता तड़प रही थी और उसको देखने के लिए एक ड्यूटी डॉक्टर भी नहीं था, क्योंकि मितानिन है उसकी माँ और खुद जो है डिलीवरी कराती है, तो उस दर्द को वो खुद समझती है और इसीलिए वो चाहती है कि इस तरह की लापरवाही दूसरे अन्य महिला के साथ ना हो। विरोध करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा युवा मोर्चा के सदस्य भी यहाँ पहुंचे हुए हैं जो इन तमाम सवालों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पता चला, अपने अधिकारियों से भी यहाँ के चर्चा की? जी, यहाँ पर जब हम अधिकारी से मिलने गए तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और हमारे पास वो नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है। उसकी वजह से ओवरलोड हो जाने के कारण कई बार हम लोग पेशेंट खो देते हैं और इस तरीके से बिहेव हो जाता है। और कई बार पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए भी मारा पीटा जाता है, पर इस हद तक ऐसे कोई मारा पीटा जाता है? हम भी महिलाएं हैं, कभी ना कभी इस चीज़ से हम भी गुजरे हैं, हमारे साथ तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं हुआ, तो हम ऐसे कैसे कहेंगे कि पेशेंट के साथ ये करना जरूरी होता है करके? आप पेशेंट खुद तकलीफ में है और उसको वहां पर मारोगे, ये तो गलत है ना, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं सहेंगे। मेडिकल कॉलेज है, तमाम सुविधाओं और तमाम डॉक्टर्स होने की बात कही जाती है। अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है, आप जनप्रतिनिधियों से मिलिए, बातें रखिए, अपनी शिकायतें कीजिए, आप उसका जो गुस्सा है आप यहाँ पर पेशेंट पर नहीं उतार सकते। आगे क्या रणनीति आप? अगर हमने सर से बात की है, यहाँ अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है, 1 सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जी, आप कुछ हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिला हॉस्पिटल करके पूरे जिला की यहाँ डिलीवरी में आए थे, ठीक है। मैं ये बात भी बोले हूँ, कल स्टाफ नहीं है करके बोली से, तो स्टाफ होना चाहिए। जिला हॉस्पिटल के मतलब ही क्या है, जब स्टाफ नहीं है और जब पूरा इलाज यहाँ नहीं होते तो बंद कर दो जिला हॉस्पिटल, है ना, ऐसा करके। यहाँ से अच्छा सर जिला हॉस्पिटल से अच्छा नंबर बाग बहारा में डिलीवरी होती, 1 नंबर डिलीवरी, आधा घंटा में सीजर करके बच्चा निकाल के दे देते वो साहू सर।
ये तमाम सवाल हैं जो मेडिकल कॉलेज को लेकर खड़े हो रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है एक परिवार के लिए बड़ा ही ये समय जो है दुखदाई समय है क्योंकि पिछले 18 घंटे से एक महिला पहले तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तड़पती है, फिर उसको जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। तमाम सुविधाओं का दावे करने वाला मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सुबह 10:30 से आई हुई महिला को 3:30-4 बजे इसका सीजर किया जाता है और इस तमाम अन्य जो तरह की जो बातें हैं वो उसके साथ दुर्व्यवहार की बातें सामने आती है। इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जो तस्वीर निकल कर आई सामने है उसे मेडिकल कॉलेज से संबंधित जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं या फिर कहा जाए कि सीधा-सीधा जिला प्रशासन आखिर इस बात को कितना गंभीरता से लेता है और आने वाले समय में इस तरह की बातें दोहराई ना जाए, इस बात को लेकर क्या कदम उठाया जाता है। अब तक के खबर के लिए नमस्कार।